ब्रह्मांडीय सिम्फनी का अनावरण, ओम की गहन शक्ति। 1930 के दशक में मिडवेस्ट के एक शांत टेलीग्राफ कार्यालय में एक गहरा सबक सामने आया जो प्राचीन ज्ञान से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक अकेले टेलीग्राफ ऑपरेटर के पद के लिए होड़ कर रहे 60 आशावान पुरुषों की चिंतित बातचीत के बीच एक शांत पर्यवेक्षक अलग बैठा था। अचानक वो उठा, कार्यालय में प्रवेश किया और कुछ ही देर बाद प्रबंधक ने नौकरी भर जाने की घोषणा कर दी। रहस्य क्या था? जबकि दूसरे लोग बातें कर रहे थे, प्रबंधक ने मोर्स कोड में एक संदेश टाइप किया, अगर तुम ये सुनते हो तो अंदर आओ और नौकरी स्वीकार करो। केवल शांत व्यक्ति जो सूक्ष्म अनसुने संदेश के प्रति जागरूक था ने अपना भाग्य सुरक्षित कर लिया। ये किस्सा आध्यात्मिक यात्रा को खूबसूरती से दर्शाता है। जिस तरह शांत व्यक्ति ने छिपा हुआ संदेश सुना, उसी तरह सच्चा साधक गहराई से सुनकर ओम के ब्रह्मांडीय कंपन को समझता है। संस्कृतियों और सहस्त्राब्दियों से इस पवित्र ध्वनि को सृजन का सार, वो शब्द माना गया है जिसने सभी को अस्तित्व में लाया है। ओम, दिव्य की सार्वभौमिक भाषा। सेंट जॉन के सुसमाचार के अनुसार आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसकी प्रतिध्वनि करते हुए मांडूक के उपनिषद, एक मूलभूत हिंदू धर्म ग्रंथ, घोषणा करता है कि ओम शब्द ही सब कुछ है। जो कुछ भी अतीत, वर्तमान और भविष्य है वो ओम है, और जो समय से परे है वो भी ओम है। आनंद संघ वर्ल्ड वाइड के आध्यात्मिक निदेशक नया स्वामी ज्योतिष इस बात पर जोर देते हैं कि ओम सृष्टि का स्पंदनशील सार है, जिसे विभिन्न नामों जैसे वर्ड, अमीन या कंफर्टर से जाना जाता है। पूरे इतिहास में संतों, ऋषियों और रहस्यवादियों ने इस ध्वनि का अनुभव किया है, जिससे ये उनके आध्यात्मिक अभ्यास और दिव्य के साथ उनके संबंध का आधार बन गया है। इसका उल्लेख ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट, भारतीय वेदों, बौद्ध ग्रंथों और सूफी साहित्य में किया गया है, जो इसके सार्वभौमिक महत्व को रेखांकित करता है। ब्रह्मांडीय रहस्योद्घाटन, ईश्वर की चेतना को सुनना। कुरान इस ध्वनि को हो जा और सब हो गया इन शब्दों में संदर्भित करता है। मूसा ने इसे माउंट सिनाई पर सुना और क्रिस्ट ने इसे जंगल में अनुभव किया, अपने स्वर्गीय पिता में लीन होकर। हिमालय में अपनी समाधि के दौरान शिव ने भी ओम को सुना था। जैसा कि हजरत इनायत खान कहते हैं, ओम गुरुओं के लिए सभी रहस्यों का स्रोत है, जिससे वे एक ही सार्वभौमिक सत्य को जान सकते हैं और सिखा सकते हैं। परमहंस योगानंद बताते हैं कि ओम सृष्टि में ईश्वर की चेतना है। ये कोई अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने और उसमें विलीन होने का एक वैज्ञानिक मार्ग है। इस ब्रह्मांडीय कंपन को वास्तव में सुनकर ईश्वर या कृष्ण चेतना के साथ एक सचेत संबंध स्थापित किया जा सकता है। योगानंद इसके महत्व पर जोर देते हैं, जबकि प्रार्थना और ध्यान अच्छे हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ध्यान का उद्देश्य इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। कोई भी यदि वो ओम कंपन को नहीं जानता तो वहां नहीं पहुंच सकता। बस इतना ही है। मंत्र योग, आध्यात्मिक समझ के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मंत्र संस्कृत के शब्दों मनस और त्रि से व्युत्पन्न है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन से मुक्त करना। यह एक ऐसा टूल है जो मन का विस्तार गहरा और चौड़ा करता है, अंततः ब्रह्मांडीय अस्तित्व के सार की ओर ले जाता है। डेविड फ्राउली मंत्र को दर्शन शास्त्र का उच्चतम रूप और भाषा का एक गहरा स्तर कहते हैं, जो ब्रह्मांड के नियमों या धर्म को दर्शाता है। यह धर्म की भाषा है जो हमें इसके कामकाज को समझने में सक्षम बनाती है। मंत्र योग इस पवित्र ध्वनि को समझने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है, जो रहस्यवाद से आगे बढ़कर एक संगठित आध्यात्मिक विज्ञान में परिवर्तित होता है। ये बताता है कि ध्वनियां तंत्र का तंत्र, मन और हृदय को कैसे प्रभावित करती हैं और उन्हें आत्म सुधार के लिए कैसे संशोधित किया जा सकता है। किसी की पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मंत्र योग की अंतर्दृष्टि रचनात्मक और प्रभावी ढंग से भाग्य प्रकट करने के लिए अमूल्य हो सकती है। श्री अरविंदो एक मंत्र को शक्ति और प्रकाश का शब्द बताते हैं, जो अति मानस की प्रेरणा से या अंतर्ज्ञान के किसी बहुत ऊंचे तल से आता है। यह एक प्रेरित, सहज और लयात्मक उच्चारण है, एक देखना जो ईश्वर, स्वयं, मानवता, प्रकृति और ब्रह्मांड के बारे में गहन तथ्यों से जन्म लेता है। ओम का वैदिक विज्ञान, पूर्ण के साथ मिलन। ओम का प्राचीन विज्ञान ब्रह्मांड को निरपेक्ष आत्मा से जोड़ता है। यह इस पवित्र ध्वनि को ब्रह्मांड से अनंततः निकलने वाले सार के रूप में देखता है, जो ब्रह्मांडीय कंपन में लीन आत्माओं द्वारा परसीवेबल है।
परमहंस योगानंद ने भगवान से पूछा कि सृष्टि क्यों मौजूद है, जिस पर दिव्य ने उत्तर दिया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपनी खुशी बांटना चाहता हूं। ओम या पवित्र आत्मा भगवान का विचार है, सृष्टि में प्रकट दिव्य बुद्धि। ईश्वर ओम है और ओम के द्वारा ईश्वर सृष्टि बन गया। प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक जीवित प्राणी इस ब्रह्मांडीय कंपन से बना है। वैदिक विज्ञान का मूल। शेयरिंग नेचर वर्ल्डवाइड के संस्थापक जोसेफ भरत कॉर्नेल अपनी पुस्तक ओम द मेलोडी ऑफ लव में खूबसूरती से बताते हैं कि ओम सृष्टि में कंपन करती हुई ईश्वर की चेतना है। ये प्रकृति और आत्मा, मानव और ब्रह्मांडीय चेतना को जोड़ने वाला पुल है। पवित्र ओम ईश्वर की चेतना की धारा है जिसमें आत्मा अपनी उच्चतम प्रकृति को खोजने के लिए विलीन हो जाती है। जैसा कि स्वामी क्रियानंद कहते हैं, ओम अनिवार्य रूप से वो है जो धर्म के बारे में है। ओम विश्वास के परस्पर विरोधी तरीकों से परे है और मानव जाति को जागृति का एक सार्वभौमिक राजमार्ग प्रदान करता है। मांडूक्य उपनिषद और चेतना की 4 अवस्थाएं। मांडूक्य उपनिषद उपनिषदों में सबसे छोटा और सबसे गहरा, स्वयं की प्रकृति और वास्तविकता के लिए एक रूपक के रूप में ओम की पड़ताल करता है। डेनिस वेट AUM अवेकनिंग टू रियलिटी में बताते हैं कि ओम 3 प्राथमिक ध्वनियों का एक संलयन है, A, U और M। चूंकि सभी संभावित शब्दों में इनमें से कम एक होता है, ओम सभी संभावित ध्वनियों को समाहित करता है जो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। उपनिषद स्वयं के 4 मूलभूत पहलुओं का वर्णन करता है जो जागने, सपने देखने और गहरी नींद की पश्चिमी समझ का विस्तार है। अ, जागृत अवस्था, हमारा भौतिक अनुभव जो पहली ध्वनि अ द्वारा दर्शाया गया है। उ, स्वप्न अवस्था, मन का रचनात्मक क्षेत्र, जागृत अवस्था से एक श्रेष्ठतर अवस्था जो उ द्वारा दर्शाया गया है। म, गहरी निद्रावस्था, गैर द्वैत वास्तविकता की स्थिति, कुछ भी न जानने वाली सचेत अवस्था जो म द्वारा दर्शाया गया है। तुरीय, चौथी अवस्था, तीनों से परे यह तुच्छ स्थिति एक अनुक्रम नहीं है बल्कि सभी में अंतर्निहित है। यह सर्वव्यापी वास्तविकता ब्रह्म का एक दूसरा नाम है। उपनिषद घोषणा करता है कि ये आत्मा ब्रह्म है। ओम में म के परे के चुप्पी इस ब्रह्मांडीय वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती है, स्वयं और ब्रह्मांड एक साथ। वेट ओम की अर्थगत गहराई बताते हैं। यदि हम उत्तरोत्तर अधिक सामान्य शब्दों की एक श्रृंखला का पालन करते हैं तो ओम वो परम कैच ऑल शब्द बन जाता है जिसमें बिल्कुल सब कुछ शामिल है। ब्रह्मांडीय ध्वनि का अनुभव, सुनने के लिए व्यवहारिक मार्गदर्शन। ओम ब्रह्मांडीय कंपन के रूप में दिव्य चेतना का एक प्रकटीकरण है जो प्रकाश, प्रेम, परमानंद, शक्ति, बुद्धिमत्ता, शांति और गतिशील शांति के रूप में व्यक्त होता है। इसका सबसे सम्मोहक पहलू ध्वनि है और हम इसे आंतरिक रूप से सुनकर इसे समझ सकते हैं और इसमें विलीन हो सकते हैं। परमहंस योगानंद हमारी आत्माओं की शांति में इस पवित्र ध्वनि को सुनने के अभ्यास के तरीके पर गहन निर्देश प्रदान करते हैं। यद्यपि मानव कान के लिए अश्रव्य, इसे आंतरिक रूप से अंतर्ज्ञान के कान से सुना जा सकता है। कभी कभी पूर्ण चुप्पी में कोई हल्की गुनगुनाहट या धीमी गड़गड़ाहट सुन सकता है। ये गहन ध्यान में परसीव्ड ओम के शक्तिशाली गर्जन की फुसफुसाहट है। वो हर चक्र की उत्तेजना से जुड़ी सूक्ष्म ध्वनियों का भी विवरण देते हैं। मूलाधार चक्र, भंवरे जैसी ध्वनि या एक मोटर, स्वादिष्टान चक्र, बांसुरी जैसी ध्वनि या झींगुर टपकता पानी, मणिपुर चक्र, बजने वाला तार वाला वाद्य यंत्र, अनाहत और विशुद्ध चक्र, गहरी घंटी या एक उच्च स्तरीय घंटी, आज्ञा चक्र, हवा या बहते पानी की ध्वनि। योगानंद सलाह देते हैं, ध्यान से सुनिए, खास तौर पर दाहिने कान में। यदि बाईं ओर ध्वनियां सुनाई दें तो धीरे धीरे अपनी धारणा को दाहिनी ओर खींचें। यद्यपि स्पष्ट ओम तुरंत सुनाई नहीं दे सकता, लेकिन किसी भी आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से चेतना को सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कंपन के प्रति ट्यून करने में मदद मिलेगी। स्वामी क्रियानंद आगे मार्गदर्शन देते हैं, कानों को अंगूठों से बंद करके कुहनियों को एक क्रॉसपीस पर टिकाकर भौं के बीच के बिंदु पर मानसिक रूप से ओम का जाप करें, जबकि दाहिने कान में सुनाई देने वाली ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करें। एक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने से ध्वनि के सूक्ष्म स्तरों तक पहुंचा जा सकेगा, अंततः ब्रह्मांडीय कंपन प्रकट होगा। इस योग तकनीक को एक सच्चे गुरु से व्यक्तिगत रूप से सीखना सबसे अच्छा है। ओम समाधि,
सर्वव्यापकता में विलीन हो जाना। जब ओम शारीरिक सीमाओं को पार कर जाता है तो ये अनंत में विस्तार करता है और इसके साथ चेतना भी व्याप्त होती है। ओम के साथ ये विलय, जिसे ओम समाधि के नाम से जाना जाता है, सर्वव्यापकता का गुण प्रदान करता है। जैसा कि रामकृष्ण ने कहा, ओम के निशान का अनुसरण करने से आप ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हर प्राणी, हर ध्वनि ब्रह्मांडीय ओम का बच्चा है। ओम पर ध्यान करते हुए हर ध्वनि का सम्मान करें। ओम दिव्य माँ की अंदर से खींचने वाली पुकार है, जो अपने सभी बच्चों को अपने प्रिय उपस्थिति में वापस खींच रही है। हर ध्वनि में उसकी बातचीत को महसूस करें, जो आपको अनंत घर लौटने के लिए पुकार रही है। ओम की चेतना में रहना दूसरों की सेवा करने का सबसे उच्चतम तरीका है, क्योंकि इसका रोमांचकारी आनंद आपके अंतरतम अस्तित्व से बहता है, जो सभी सृष्टि के हृदयों को छूता है। ओम पर ध्यान करें और मानव जाति को शांति प्रदान करने वाले बने। निष्कर्ष, भीतर की दिव्य प्रतिध्वनि। मांडूक्य उपनिषद ओम को धनुष, आत्मा को तीर और ब्रह्म को ब्रह्मांडी आत्मा के रूप में सुंदरता से चित्रित करता है। ओम वो सर्वशक्तिमान शक्ति है जो प्रतीक आत्मा को ईश्वर की ओर ढकेलती है। ये पुरुष, ब्रह्मांडीय प्राणी और आत्मा उच्चतर स्व का प्रमुख मंत्र है, जो हमें हमारी वास्तविक प्रकृति के प्रति जागरूक करता है। ओम ईश्वर की ध्वनि है, ब्रह्मांडीय प्रभु, क्रिएटर, संरक्षक और ब्रह्मांडीय विनाशक। इसके ब्रह्मांडीय कंपन से ईश्वर के 8 गुण उत्पन्न होते हैं: प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, बुद्धिमता, शांति, प्रकाश और ध्वनि। स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि ओम कोई शब्द नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। ओम के पवित्र ध्वनि का जाप करने में अपार शक्ति है। यह हमें सार्वभौमिक आत्मा की केंद्रित ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति सचेत करता है, जिसका सार स्वयं प्रेम है। जैसा कि जोसेफ कॉर्नेल बहुत सुंदरता से कहते हैं, ओम ईश्वर के प्रेम का प्रवाह है जो आप तक और सभी सृष्टि तक बह रहा है। जब आप ओम के साथ संबंध बनाते हैं तो आप ईश्वर के प्रेम की धारा में प्रवेश करते हैं और उसके साथ बहते हैं। क्या आप गहरे सुनने की इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं और भीतर की ब्रह्मांडीय सिम्फनी का अनावरण करने के लिए?